सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पहले तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लो कि एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर कंपेयर नहीं किया जा सकता। दो रीजंस है। एडोब एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि अपने ही किसी प्रोग्राम को कॉम्पीट करने के लिए दूसरा प्रोग्राम लॉन्च करेगी। तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक एडिटर या फिर डेवलपर है जो कि डिजिटल आर्ट्स या फिर रास्टर ग्राफिक के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर ग्राफिक या फिर ग्राफिक डिजाइंस उन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? जो भी आप इमेजेस देखते हो इंटरनेट पे हो या फिर कहीं पे भी इमेजेस जब भी आप देखते हो, जेपीजी हो या फिर पीएनजी हो, टिफ हो, इन सारी इमेजेस में होते हैं पिक्सल्स, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। डिपेंड करता है हर एक इमेज का रिजोल्यूशन क्या रखा गया है। एक पिक्सल एक सॉलिड कलर होल्ड करता है। रास्टर ग्राफिक का एक ड्रॉबैक ऐसा है, वो आप अगर प्रिंट करते हो या फिर कुछ हद तक जूम करते हो तो वो कहीं ना कहीं पे आपको फटा हुआ नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं पिक्सेलेटेड। वेक्टर ग्राफिक वो बनता है लाइन, पॉइंट्स, कर्व, जो मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि सॉलिड कलर्स के ऊपर। मतलब सॉलिड कलर्ड पिक्सल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते, वो मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसका फायदा ये है, ये कितना भी जूम करो, कितना भी जूम आउट करो, कहीं पे भी नहीं फटेगा। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर खोलते ही कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। कुछ प्रीसेट्स बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं, जैसे कि A4, पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज, आईफोन, HDV और कस्टम साइज। मतलब यहाँ आप जो भी आपकी मनपसंद साइज हो वो ले सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड साइज हो। लेकिन इसमें भी आपको फिर से मोबाइल या फिर वेब इस टाइप से कुछ कस्टम साइजेस जो डेली लाइफ में बहुत हद तक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, डिज़ाइनर्स के काम आते हैं, जो भी प्रीसेट्स, उन सब साइजेस के और रिजोल्यूशन के प्रीसेट्स इलस्ट्रेटर ने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो वो आर्टबोर्ड प्रोवाइड करता है बेसिकली। ओके, मैंने यहाँ पे 1080 बाय 1080 पिक्सल्स लिया है। यहाँ पे आप पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हो। सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर इंचेस प्रिंट में यूज़ होता है। पिक्सल्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिजिटल मीडिया है। मैं जो भी करूँगा वो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए करूँगा। यहाँ पे तो RGB कलर यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है डिजिटल मीडिया के लिए। CMYK पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो बेसिकली प्रिंट मीडिया पे है। PPI तो यहाँ पे आता है रास्टर इफेक्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा था, रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल्स से बनी हुई इमेज होती है। इलस्ट्रेटर में आप सेट कर सकते हो कितने पिक्सल्स पर इंच चाहिए, उतने पिक्सल्स से बनी हुई डेप्थ आपको मिल जाएगी। प्रीव्यू मोड, डिफॉल्ट, क्रिएट। तो यहाँ पे आ गया है आर्टबोर्ड। सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी कि इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप पहले बार खोलोगे वो, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इस टाइप का एसेंशियल्स वाला इंटरफेस नज़र आएगा। चेंज इट टू एसेंशियल क्लासिक। बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस हैं जो पेंटिंग के लिए या फिर ट्रेसिंग के लिए, टाइपोग्राफी के लिए, या फिर वेब में कुछ आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो। वेब में डिज़ाइन करते टाइम आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए इंटरफेसेस प्री बिल्ट इलस्ट्रेटर में है। लेकिन एसेंशियल क्लासिक एक ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ होता है। मैं पर्सनली डिज़ाइनिंग करते वक्त, पर्सनल या फिर कमर्शियल डिज़ाइनिंग करते वक्त एसेंशियल क्लासिक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही सॉर्टेड काइंड ऑफ है। प्रॉपर्टीज़ का पैनल साइड में दिया गया है, जिसके साथ साथ कलर, फिर कलर गाइड, स्वेचेस, ब्रशेस, सिंबल्स, ग्रेडियंट, फिर लेयर मोड्स, लेयर्स, आर्टबोर्ड्स, ये सारे पैनल्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है टूल बार। बेसिक टूल्स अवेलेबल है कम्प्लीटली। अभी आते हैं टॉप साइड में उसके, जहाँ पे विंडोज़ मेनू में आपको जो भी पैनल नेसेसरी है। कई बार ऐसा होता है कि डिज़ाइनिंग करते वक्त पूरा इंटरफेस मैसी हो जाता है, मतलब पैनल्स कहीं पे भी रख दिए जाते हैं, या फिर कई पैनल्स में अगर यहीं से क्लोज करता हूँ तो वो खो जाते हैं। तो वो आप या तो यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि ग्रेडियंट अगर नहीं है या फिर अलाइनमेंट पैनल नहीं है, तो मैं एक तो ये यहाँ से ले सकता हूँ, या फिर
फिर से एसेंशियल क्लासिक्स पे क्लिक करके रीसेट एसेंशियल क्लासिक कर सकता हूँ। व्यू मोड में बेसिकली आपको आपका प्रिसीजन या फिर सिमेट्री डिज़ाइन की वो देखने के लिए मिलती है। बेसिकली शो ग्रिड या फिर जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, शो प्रिंट टाइलिंग, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पे आप बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो कि आपका डिज़ाइन किस हिसाब से दिखने वाला है। जब आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करोगे एक्चुअल उसमें, तो आप हल्के हल्के यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ेक्ट पैनल में कुछ बेसिक से इफ़ेक्ट्स हैं जो प्री बिल्ट हैं, जैसे कि कुछ अगर आपको स्केच क्रिएट करना है या फिर ड्रॉप शेडो देना है या फिर किसी 2D ऑब्जेक्ट को आपको 3D में करना है, क्रिएट करना है 2D ऑब्जेक्ट को, जो इलस्ट्रेटर में बना हुआ है उसे आपको 3D फील देनी है। ये एग्जैक्ट 3D नहीं देगा, लेकिन ये 3D की एक फीलिंग दे सकता है। पाथफाइंडर है, स्टाइलाइज में जैसे कि बेसिक्स है ड्रॉप शेडो, फेदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, राउंड कॉर्नर, स्क्रिबल। ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट तो एग्जैक्टली अभी काम नहीं आएंगे, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। एडिट में बेसिकली जो भी काम आता है सबसे ज़्यादा वो है प्रेफरेंसेस। मतलब इसमें आप आपका इंटरफेस या फिर आपका परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मतलब आपको रैम कितना देना है या फिर अपीयरेंस कैसा है, यूनिट्स, टाइप। अगर अभी एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही बार होता है कि हमें इंग्लिश में लिखना होता है और साथ ही साथ हिंदी या फिर देवनागरी में लिखना होता है, तो शो इंडिक ऑप्शंस, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिलते तो वो प्रेफरेंसेस में ज़रूर मिलेंगे। और फाइल में बेसिक्स, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अभी न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में आपको कुछ बेसिक प्रिंट मीडिया में जो भी टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि बॉक्सेस, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड्स एंड इन्विटेशन, CD केसेस, CD प्रिंट आइटम्स, इस टाइप के ज़्यादातर आपको मॉकअप्स काइंड ऑफ या फिर टेम्पलेट्स मिलेंगे, यूज़ कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना फाइल से हो जाता है और एग्जिट करना। तो ये है हमारा फाइल मेनू। अब मैं 2 टूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन टूल, जिससे आप सब कुछ एक्चुअल आर्टबोर्ड पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये आपकी उंगली है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल टूल और एक रेक्टेंगल लेते हैं। इसे हम कुछ हल्का सा ब्लैक कलर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो बेसिकली कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करता। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो नोड सिलेक्ट करता है। सिंपल जो भी एक ऑब्जेक्ट का नोड होता है वो ये सिलेक्ट करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपको नोड सिलेक्ट करना है तो ये नोड सिलेक्शन का काम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता है। अगर नोड के नीचे जो एक राउंड सा कॉर्नर नज़र आ रहा है तो वो खींचने पर ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट देगा। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपके सारे नोड सिलेक्टेड हो एक ही साथ में तो वो पूरा सर्कल बना देगा स्क्वायर को। अगर एक ही नोड सिलेक्टेड है इस टाइप से तो वो एक ही नोड को इफेक्ट देगा। तो ये है डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल। बाकी के टूल्स अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।